वेलकम स्टूडेंट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्टिविटी सॉल्व की थी और उससे पहले के वीडियो के अंदर में हमने इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसको डिटेल में समझा था। ओके, तो इस वीडियो के अंदर में हम नेक्स्ट टॉपिक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को समझेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है कि कोई इक्वेशन उसके हम सॉल्यूशंस को अगर ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो ये है लीनियर का मतलब। और इक्वेशंस तो हमको पता होती है कि उसके अंदर इक्वल टू का साइन होता है, दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन इस तरह का ऑपरेशन होता है। तो लीनियर इक्वेशन तो आप समझते हैं। ठीक है, तो हमको समझना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, टू लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। वेरिएबल पता है आपको, x और y यहाँ पर वेरिएबल है। ओके, m और n भी हो सकते हैं, x y भी हो सकते हैं और कोई भी अदर भी हो सकते हैं। टेकन टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। और यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 3x - 4y = 2 और दूसरी इक्वेशन है 5x + 3y = 13। ओके, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है कि x और y के सेम वैल्यूज दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके समझेंगे तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर x के वैल्यू को हमने क्या पुट किया 1, ओके, और y के वैल्यू को हमने पुट किया 2। ओके, तो मुझे कुछ वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, पुट x = 1, y = 2, तो मुझे कुछ वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ 3x - 4y = 2, ये मेरी इक्वेशन है। x की जगह पे मैंने रखा 1, -y की जगह पे रखा मैंने 2। ओके, तो मुझे क्या मिला यहाँ पर 3 × 1 = 3 - 4 × 2 = 8 = 2। 3 - 8 कितना हो गया -5 इज नॉट इक्वल टू 2। तो ये 2 के इक्वल है क्या? नहीं है। इसका मतलब x = 1, y = 2। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है क्या? नहीं है। तो हमको क्या करना होगा यहाँ पर, अब कुछ दूसरे वैल्यूज x और y के पुट करना होगा ताकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर मैं अब क्या करता हूँ, दूसरे वैल्यूज पुट करता हूँ। ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व दैट, यहाँ पर अगर मैं 2 रखूं, x की वैल्यू 2, 3 × 2 = 6, और यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखूं तो 4 × 1 = 1, तो यहाँ पर 6 - 4 2। तो मुझे यहाँ पर अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 ये अगर रखूं तो मेरी इक्वेशन क्या हो सकती है, सेटिस्फाई हो सकती है। तो ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इक्वेशन के अंदर 3x - 4y = 2 और यहाँ पर x की वैल्यू है 3 × 2 - 4 × 1 = 2। तो यहाँ पर मिला मुझे 6 - 4 = 2, तो 2 = 2। तो ये क्या है मेरे पास में, x और y की ये जो दो वैल्यूज है वो इक्वेशन नंबर 1 को मेरे सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसी के साथ मुझे ये वैल्यूज को क्या है, इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर में भी अप्लाई करके चेक करना होगा। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 पे भी अप्लाई करता हूँ, 5x + 3y = 13। ओके, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 5 × 2 + 3 × 1 = 13। 5 × 2 = 10 + 3 × 1 = 3 = 13। 13 = 13। तो ये जो दो वैल्यूज है x और y के, ये जो सेम वैल्यूज दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
और अगर हम इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक सेम पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट क्या रहेगा हमारा 2, 1। तो यहाँ पर x और y की हम वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं, x, y 2, 1। तो ये दोनों इक्वेशन के अलग अलग सॉल्यूशंस लेने के बाद सबसे पहले तो लीनियर रहने की वजह से स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और 2, 1 के ऊपर ये दो लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो ये जो इक्वेशंस है इनको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हैं, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, कितने मेथड्स हैं, 4 मेथड है। फर्स्ट मेथड, द मेथड ऑफ एलिमिनेशन ऑफ इक्वेटिंग, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। ओके, कोएफिशिएंट क्या क्या होते हैं यहाँ पर, दीज आर द कोएफिशिएंट्स। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट, x क्या है यहाँ पर वेरिएबल है, और 3 क्या है उसका कोएफिशिएंट है। तो द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, तो हमको क्या करना होता है, वहां पर कोई एक कोएफिशिएंट को इक्वेट करके एलिमिनेट करते हैं। अब यहाँ पर हम डिटेल में इसको जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर या फिर इसी वीडियो में कंटिन्यू, जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 समझाऊंगा आपको, तब आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब हमको x या फिर y दोनों में से किसी एक की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना होता है, तब जाकर के हम एक वेरिएबल की x की या y की वैल्यू फाइंड करते हैं, और फिर वो वैल्यू को हम कोई भी इक्वेशन में रख के y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। नंबर 3, बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, ये भी हम एक्सरसाइज के अंदर में जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ग्राफ होता है, इस तरीके के इक्वेशंस होते हैं, सॉल्यूशंस हमको इस तरह से सॉल्व करके ये पूरे वैल्यूज को ग्राफ पर प्लॉट करना होता है। x के वैल्यूज पूरे x एक्सिस पर और y के y एक्सिस पर, और जहां पर इंटरसेक्शन होता है वो पॉइंट को हम फिर ज्वाइन करते हैं पूरे। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड, और जहां पर हमारे लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। और चौथा जो मेथड है हमारा बाय क्रामर्स रूल। ओके, तो ये क्रामर्स रूल को भी हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके, तो इससे पहले हम जो है मेथड समझ लेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन को, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किस तरह से करते हैं। 4 मेथड हमने बताए, और उसके अंदर में ध्यान में रखने वाली 2 बातें हैं। सबसे फर्स्ट, तो ये इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन जो है स्केल पता होता है, हमारा जो तराजू होता है मेजर करने का, जो फ्रूट वगैरह हम मेजर करते हैं, इधर 1 kg वेट रखते हैं और इधर 1 kg फ्रूट रखते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशंस उस तरह से होते हैं, मतलब अगर हमने एक साइड में अगर कुछ ऐड किया और सेम क्वांटिटी लेफ्ट साइड में भी हमने ऐड की, तो हमारे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। या फिर हमने राइट साइड से कुछ एलिमिनेट किया, कुछ सब्सट्रैक्ट किया, और उतनी ही क्वांटिटी हमने राइट साइड से भी सब्सट्रैक्ट की या एलिमिनेट की या फिर निकाल दी, तब भी हमारे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसी तरह अगर हम इक्वेशन के राइट और लेफ्ट साइड दोनों में किसी डिजिट से, किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी हमारे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। या फिर हम डिवाइड करते हैं तब भी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजों को हमको ध्यान में रखना है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा पहला, वो क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये इक्वेशन के अंदर हमको किस तरह से सॉल्व करना होता है, सबसे पहले तो ये 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं एज इट इज। ओके, सॉल्यूशन। सबसे पहले इक्वेशन दो, 5x + 3y = 9। ओके, इसको दे दो नंबर, इक्वेशन नंबर 1। ओके, और सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 12। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास में यहाँ पर ऑपरेशन क्या होते हैं, या तो आपको ऐड करना होता है या सब्सट्रैक्ट करना होता है। और अगर यहाँ पर सेम डिजिट है और अपोजिट साइन है, तब तो हमारे पास एडिशन करो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। या फिर हमको क्या करना होता है, यहाँ पर सेम नंबर लाना होता है और साइन को डिफरेंट बनाना पड़ता है, तब जाकर हम किसी एक वेरिएबल को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो क्या कंपलसरी है यहाँ पर, एक वेरिएबल का ये जो यहाँ पर डिजिट है उसको क्या होना पड़ता है, दोनों इक्वेशन में सेम, और उसकी साइन दोनों जगह पर अपोजिट, तब जाकर हम इसको कट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा ऐड ऑपरेशन। ओके, और यहां पर लिखेंगे हम ऊपर बाय एडिंग 1 and 2। ओके, और अब इसको ऐड करने पर क्या मिलेगा मुझे, ये जो है सीधा सीधा कट हो जाएगा, और 5 में 2 मिलाने पर क्या होगा, 7x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 9 21। ओके, अब ये मल्टीप्लाई में 7 और x, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 21/7। अब इसको मुझे कट करना होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, तो x इज इक्वल्स टू 3। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास में x की वैल्यू आ गई, तो मुझे y की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। क्यों, मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर में पुट करूंगा, तब जाकर मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे हम, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, और x की वैल्यू यहाँ पर 5 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3y इक्वल्स टू 9, और मैं आगे का सॉल्यूशन यहाँ पर करता हूँ, तो हमको क्या मिलेगा, 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 15, और 9 में से 15 गए तो 6। ओके, बट साइन माइनस, ओके, माइनस 6, y इज इक्वल्स टू माइनस 6/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, y इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x, y के फॉर्म में, x, y इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -2। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।